ओके गाइस, तो देखो देखो मैंने क्या लिख के दिया था अभी। मैंने ये लिख के दिया था गाइस कि crack develop in beam is equals to structural crack. Structural crack. Before this only concrete can resist shear only. Shear only. Structural crack के पहले आपका concrete क्या करेगा? Shear से ऊपर से resist करेगा. Shear only. Then partly by tension steel and partly by concrete steel. Then partly by tension steel and partly by concrete steel. Okay, next line है next line. During diagonal tension crack, that is diagonal tension crack. ये मेरी फ्रैक्चरल क्रैक हो गई गाइस. That is my फ्रैक्चरल क्रैक. फ्रैक्चरल क्रैक. ये मेरा diagonal क्रैक हो गया. That is my diagonal. Diagonal, and that is last यानी आपका बट क्रैक. अब क्रैक. ओके, फ्रैक्चरल क्रैक, डायगोनल क्रैक एंड बट क्रैक. तो जब ये होगा, ये क्रैक जब चालू होगा तब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ शेयर ओनली होगा. कंक्रीट क्या लेगा? कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ शेयर लेगा. ओके, कंक्रीट सिर्फ और सिर्फ शेयर लेगा एंड पार्टली टेंसाइल स्टील एंड पार्टली कंक्रीट स्टील. सॉरी, पार्टली बाय कंक्रीट एंड पार्टली बाय शेयर. ये शेयर रेजिस्ट करेगा. ओके, ड्यूरिंग डायगोनल टेंशन क्रैक यानी ड्यूरिंग दिस क्रैक गाइस. During diagonal tension crack यानी during this crack guys. मध्ये प्रॉब्लेम नव्हता आला आता. छोड़ो, प्रॉब्लम झाला. So during diagonal crack guys, during diagonal tension crack, partly by steel during diagonal tension crack is equals to partly by steel and partly by concrete. Partly by steel and partly by concrete and partly by stirrups. ओके, यानी आपका शेयर कौन कौन ले रहा? तब जब आपका डायगोनल स्टील आ रहा तब आपका शेयर कौन कौन ले रहा? अभी अपन शेयर के बारे में सीख रहे हैं टोटली. तो जब डायगोनल क्रैक ऑकर हो रहा
तब आपका डायगोनल क्रैक में एक्चुअली शेयर फोर्स, यानी जब क्रैक होगा तब शेयर फोर्स क्या पे ज्यादा ज्यादा डिपेंड करेगा ड्यूरिंग डायगोनल टेंशन क्रैक डेवलप पार्टली बाय स्टील पे जाएगा, टेंशन स्टील पे, पार्टली बाय कंक्रीट, टोटल कंक्रीट पे, एंड पार्टली बाय स्टीरअप्स। लेकिन जब ये होगा यहाँ पे जब क्रैक आएगा तब क्रैक के लिए कौन सा रहेगा, पार्टली बाय टेंशन स्टील एंड पार्टली बाय कंक्रीट, नॉट अ स्टीरअप्स। ओके, तो इसीलिए अपन यहाँ पे जो मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन में जो अपनी स्टील की स्पेसिंग रहती है वो स्पेसिंग हम ज्यादा लेते, यानी स्पेसिंग अपन ज्यादा लेते, जैसे कि अपन यहाँ पे 200 mm प्रोवाइड करते और ये पोर्शन के लिए अपनी 150 mm प्रोवाइड रहती, यानी यहाँ पे स्टीरअप्स की जो स्पेसिंग रहती है वो स्टीरअप्स की स्पेसिंग ड्यू टू शियर फोर्स इज मैक्सिमम हियर, दैट्स व्हाई अपन क्या करते हैं कि स्टीरअप्स की स्पेसिंग यहाँ पे कम से कम रखते हैं, यानी पास रखते हैं, स्टीरअप्स अपन पास प्रोवाइड करते हैं बिकॉज़ ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स एक्टिंग एंड शेयर फेलियर ये जोन में सबसे ज्यादा होता, ये जोन में भी सबसे ज्यादा होता, और यहाँ पे टेंशन फेलियर होता, टेंशन फेलियर ड्यू टू बेंडिंग होता। तो टेंशन फेलियर में ऐसी जरूरत नहीं है कि शेयर फेलियर भी नहीं होगा, शेयर फेलियर भी होगा, लेकिन शेयर फोर्स अलोंग डिपेंड्स क्या पे करेगा, शेयर फोर्स अलोंग डिपेंड करेगा यहाँ पे कंक्रीट और टेंसाइल स्टील, कंक्रीट एंड टेंसाइल स्टील पे ये टेंशन क्रैक जो है 90 डिग्री वाली टेंशन क्रैक ये डिपेंड करेगी। ओके, 90 डिग्री वाली जो भी टेंशन क्रैक है वो किस पे डिपेंड करेंगे गाइस, वो डिपेंड करेंगे बेंडिंग पे, यानी बेंडिंग के लिए कौन क्या डाल रहे हैं, अपन डाल रहे हैं टेंसाइल स्टील डाल रहे हैं और कंक्रीट। लेकिन जब मैं डायगोनल के लिए जा रहा तब डायगोनल के लिए मुझे क्या स्टीरअप्स, मेरा जो ये जो डायगोनल क्रैक है वो डिपेंड्स काय पे है, वो कौन कौन ले रहा मेरा डायगोनल क्रैक्स मेरा ले रहा स्टीरअप्स, मेरा ले रहा स्टील, यानी कौन सा टेंशन स्टील, और मेरा ले रहा कंक्रीट, स्टीरअप्स, टेंशन स्टील एंड कंक्रीट। और यहाँ पे जब आप वेब क्रैक के लिए जाओगे गाइस, वेब क्रैक के लिए जाओगे आप, तब आपको यहाँ पे स्टीरअप्स एंड कंक्रीट, इस पे आपका ये जब क्रैक फॉर्म होगा तब ये फॉर्म होगा, तो इसका टोटली जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, लोड जो जाएगा वो काय पे जाएगा, स्टीरअप्स पे जाएगा और कंक्रीट पे। यहाँ पे जब डायगोनल पे क्रैक्स फॉर्म होंगे तब आपका जो लोड जाएगा वो स्टीरअप्स के लिए जाएगा, स्टील के लिए जाएगा और कंक्रीट के लिए। और यहाँ पे जब फ्लेक्चरल के लिए आएगा तब कंक्रीट एंड स्टील, स्टील भी कौन सा, टेंशन स्टील। जब यहाँ पे रहेगा तो टेंशन स्टील है। ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लोड किस पे डिपेंड है। अगर वेब क्रैक हो रहा तो मेरा कौन कौन ले रहा, मेरा स्टीरअप्स ले रहा और कंक्रीट ले रहा, ट्रायंगुलर हो रहा स्टीरअप्स कंक्रीट स्टील, टेंशन हो रहा टेंशन स्टील, बॉटम वाली टेंशन स्टील एंड कंक्रीट। तो इसमें आपका जो भी लोडिंग है वो लोडिंग है। कोडिंग समझा क्या, नहीं समझा होगा तो मैं फिर से बता सकता हूँ। और अभी भी आपको ब्लर हो रहा है यहाँ पे, यानी इट इज बेटर देन मीट और नॉट। क्या आवाज 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 कमी येत आहे? ब्लर ना होते, ब्लर नाही होत आहे, पण झूम नाही करू शकत तुम्ही, झूम करून बघू शकत नाही। क्लिअर दिसतंय का जे काही लिहिलेलं आहे ते? आवाज कटतोय सर। सचिन तुझ्याकडे नेटवर्क इश्यू आहे ऍक्च्युअली, तुला मगाशी आवाज कटत होता, हा तुझ्या यांचा पण प्रॉब्लेम आहे, आवाज पूर्णच कटत येतोय का, आवाजाचा काही प्रॉब्लेम नव्हता आला का सचिन? आवाज कटू येतोय मला तुमचा।
पूर्णच कटू येतं. हा नेटवर्क इश्यू आहे सचिन तुझ्याकडला. सगळ्यांनाच नाही होत ना, सगळ्यांनाच कडत येत आहे का आवाज? नाही सर. नाही येत ना? ओके ओके ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Mechanism in shear. देखो इसका ये देखते, strain in steel is equals to strain in concrete guys. strain यानी क्या होता है? सिग्मा s यानी fs, stress in steel divided by modulus of elasticity of steel, stress in concrete divided by modulus of elasticity of concrete. Okay, so if it is stress in steel, so Es by EC into FC. तो अभी हम क्रैक के लिए देख रहे, तो क्रैक आपका जब टेंशन के लिए क्रैक अगर ऑकर हो रहा है, इफ इट इज टेंशन के लिए क्रैक ऑकर हो रहा है, तो आपका एफसीबी क्या लेना पड़ेगा आपको? एफसीआर ई, टेंशन क्रैक if tension crack so then it is FCR and FST, FCR and FST guys, FCR and FST. तो आपका FCR and FST, तो FCR and FST जब अपन बोलते हैं तो it is nothing but 2 into 10 raised to the power 5 divided by EC under root of FC के EC कितना है गाइस? शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अंडर रूट ऑफ 5000 FC के how much into FCR? FCR it is negligible guys. सर कोणासाठी माईक चालू आहे? बंद करण्यासाठी काय माईक चालू आहे कोणाचा तरी स्पीकर माइक चालू आहे, आवाज परत येतोय का? सर बोललो हा ठीक आहे, नाही केला नाही माइक सर. बंद. स्नेहलचं चालू आहे. अब ये आपको अगर लेना है 5000 अंडर रूट ऑफ FCK, तो दैट इज FCK मैं इधर ले लेता एंड 0.7 ऑफ FCK. तो ये आपका कितना निकलता है गाइस? दैट इज 28 निकलता है क्या? टू इंटू 10⁵ divided by 5 under root of 5000. कितना निकल रहा? 2 into 10⁵ under root of 5000 guys. How much?
20 2828 28 28.42 28.42 नहीं सर 2828.42 2828.42 ओके ओके 0.7 मल्टिप्लाइड नाही केलाय 0.7 मल्टिप्लाय केलेला नाहीये ऍक्च्युअली 28 यायला पाहिजे होतं पण ट्वेंटी एट आले मला एफसी की ही लेते आपण पेज नंबर 16 पे हाँ 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 5000 अंडर रूट ऑफ एफसी की है आता कर that is EC is equals to given in page number 16 guys नहीं दिख रहा होगा देखिए पेज नंबर 16 पे देखिए ओके आता हा प्रथमेश परत तू कशावरून जॉईन केला रे बाबा दोन याच्यावरून जॉईन केला का अकाउंट ऍप झाला आता सांग आता काय निघतं रूट FCK हा एफसीके 28 आला सर आता किती सर 28 रूट FCK येणार ना हा हा रूट एफसीके 28 रूट एफसीके 28 पॉइंट 28च आला सर पॉइंट नाही आला ओके 28 अंडर रूट ऑफ रूट FCK FCK that is FSC that is FSC that is in MPA क्योंकि ये FCK और यहाँ का कट हो जाएगा तो यहाँ पे रूट रूट हो जाएगा अगर रूट ऑफ FCK into रूट ऑफ FCK करेंगे तो 28 FCK आएगा that is 5000 under root FCK guys मैंने उल्टा लिखा ES short term modulus of velocity EC is equals to 5000 under root FC. Okay. Next mechanism. Mechanism in shear. Mechanism in shear guys. So mechanism in shear that is given in our booklet. तो देखो मैं ये शेयर करता फाइल ओके दैट इज शेयर सो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म क्या है गाइस मैकेनिज्म जो मैंने आपको ये बताया दैट इज नथिंग बट अ मैकेनिज्म के ये किस तरह शेयर होता है वीडी क्या है यही डायग्राम है यही डायग्राम आपको मैकेनिज्म में मेन स्टील वगैरह किस तरह रहेगा क्या रहेगा आप किस तरह इसके स्ट्रेसेस आएंगे वो अपने को अभी देखना है ओके मैकेनिज्म इन शेयर ये अभी अब मुझे पूरा का पूरा देखना है कि VC इज इक्वल टू VC Z
VAY एंड VD, ये मैंने बताया था कि लास्ट क्लास पे बोर्ड पे मैकेनिज्म। नहीं सर, बस ओवरलुक किए थे। ओवरलुक किए थे, ओके नो प्रॉब्लम। स्टॉप प्रेजेंटिंग। सेम डायग्राम गाइस, दैट इज 8 वेरी। इस तरह इसको काट दो। आपको यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे मेरा टेंशन स्टील है, टेंशन जाएगा। अब ये मेरा यहाँ पे रेड वन इज विजिबल, रेड वन विजिबल है क्या? हो सर। आणि सर पूर्ण बॉटम पर्यंत लिहा नको बोर्ड, हाँ बोर्डच्या बॉटम पर्यंत लिहा नको, कारण ते लॅपटॉप मध्ये ते दाखवते ना सर, हाँ हाँ ठीक है, ठीक। बॉक्सेस दाखवते ना. बॉक्स दाखवले तुला फुल स्क्रीन नाही होते का लॅपटॉप मध्ये? नाही ना सर, कसं करतो सांगा बरं. हाँ 2 मिनिटं थांब, मलाही प्रॉब्लेम चाललाय, 1 मिनिट, मलाही प्रॉब्लेम चाललाय. लॅपटॉप मध्ये पण फुल स्क्रीन होते आपल्याला, मी तुला शेअर करतो बघ, त्याच्यावरून फुल स्क्रीन होते. स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गया अभी मेरा, स्क्रीन शेयरिंग चालू हो गया तो लैपटॉप में फुल स्क्रीन किस तरह देख सकते हैं अपन. अरे यार, मी माझी स्क्रीन शेअर करून कसं दाखवणार आहे? 1 मिनट. यहाँ पे आपको ऑप्शंस है ना, तो आप यहाँ पे पिन कर दो. पिन कर दोगे तो आपका क्या रहेगा, वो जो वीडियो है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही दिखेगा. लैपटॉप में भी आप पिन कर सकते, यानी सिर्फ और सिर्फ ये एक ही स्क्रीन दिखेंगी आपको, जो बोर्ड दिखा रहा मैं बोर्ड ही दिखेगा. ओके, जैसे कि अभी मैं ही कर रहा हूं इसलिए मैं मेरा नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे पिन कर सकते, दैट पिन आप कर सकते, तो इससे आपको फुल स्क्रीन हो जाएगा गाइस. झालं का महेंद्र? तर तुम्ही शिकवा ना सर. ठीक आहे, ठीक आहे, जाऊ द्या. तसे आज भरपूर म्हणजे भरपूरच प्रॉब्लेम गेले. वेबिक्स मध्ये प्रॉब्लेम जाऊन राहिला म्हटल्यावर खतरनाक असणार मला. ठीक आहे. सो ये बी और ये आपका VCZ, आपका यहाँ पे VA, तो ये क्या हो जाएगा, जो पार्ट है दैट इज VAX, VAY, दैट इज VA. यही VA मैंने यहाँ पे निकाला गाइस, तो इसका VAX एंड VAY.
यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज VD, तो आपका VC इज इक्वल्स टू दैट इज VUS गाइस, सॉरी VCZ नहीं, हाँ सॉरी VCZ, और यहाँ पे जो अंदर से आएगा दैट इज नथिंग बट VUS, तो VC is equals to VD plus VAY plus VCZ plus VUS plus VUS. ये VUS, ये VC is equals to है। अब ये VD कितना रहता है? VD शेयर रहता है आपका 15% to 25%। VAY रहता है आपका 33% to 50%, एंड VCZ शेयर रहता है आपका 20% to 40%। और ये VUS रहता है एक्सिस, शेयर रेजिस्टेंस। एक्सिस शेयर रेजिस्टेंस यानी क्या कि मैं VUS कब डिजाइन करता है गाइस, जब मेरा VC shear stress taken by concrete is lesser than shear stress acting आपका जो भी आएगा tau v जब आपका लेसर रहेगा tau c से, तो मैं VUS नहीं निकालता, मैं डायरेक्टली लेटस प्रोवाइड कर देता स्टिलअप्स। बट अगर आपका एक्टिंग shear stress यानी tau v is greater than tau c, if it is tau v is greater than tau c guys, tau v is greater than tau c, देन अपन क्या करते हैं डिजाइन shear stress। तो ये एक्सिस वाला आपको कैसे मिलता है? VUS से, जहां पे स्टिलअप्स रहते हैं, यानी ये कैसे मिलेगा आपको? ये स्टिलअप से मिलेगा guys। ये मिलेगा आपको स्टिलअप्स। तो नेक्स्ट इट इज shear strength of concrete, shear strength of concrete, that is tau c is equals to क्या के ऊपर डिपेंड है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड है, एंड परसेंटेज ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड है। इस तरह परसेंटेज ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड है क्योंकि अपन पीटी निकालते हैं, पीटी लिमिटिंग यानी पीटी निकालते हैं, पीटी इज इक्वल्स टू एएसटी प्रोवाइडेड एट द सपोर्ट डिवाइड बाय पीटी करके अपन निकालते हैं, और उसके बाद पीटी के बाद अपन टाउ सी पे देते हैं। तो टाउ सी अपना दो इस पे डिपेंड है, ग्रेड ऑफ स्टील पे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, और टेंसाइल परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील पे भी आपका डिपेंड है। तो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील मेरा क्या रहता है? बीडी लेता, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील मेरा क्या लेता? बीडी लेता। कंप्रेशन के लिए VCZ लेता कंप्रेशन के लिए, ओके। एंड ये जो डायगोनल है, डायगोनल मेरा कंक्रीट जो ले रहा है दैट इज VA, तो VA के दो शेयर्स है आपके, VAX एंड VAY, ये इसी तरह आपका शेयर का दोनों का ये होता है यानी डिस्ट्रीब्यूशन। अब IS कोड में मुझे देखिए IS 456 2000 पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19
फिर टाउसी के फॉर्मूले मुझे देखिए, पर टाउसी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो 0.85 अंडर रूट ऑफ 0.8 FCK into 1 plus 5 beta minus 1 divided by 6 beta. That is for ESC only. Not for gate, not for important for gate. Okay, तो इस तरह आप डायरेक्टली टाउसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. What is beta now? Beta is equals to 0.8 FCK divided by 6.89 PT. PT is equals to, आपको पता है PT is equals to AST support divided by BDS. तो ये फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं. पहले बीटा निकालना पड़ेगा आपको, बीटा यहाँ पे डालना पड़ेगा, जब एफसीडी की वैल्यू आपने डाल दी तो आपको पता चल जाएगा. उसके लिए आपको पीटी डालना पड़ेगा. तो सपोज अभी अपन एक ट्रायल करके देखते हैं कि यहाँ से सेम आंसर निकलता है या नहीं निकलता. आपको पता है पॉइंट यानी पीटी परसेंट 0.25 के लिए आपका टाउसी M20 के लिए कितना निकलता है गाइस? 0.25 के लिए 0.15 के लिए 0.28, 0.25 के लिए 0.36 M20 के लिए. M20 कंक्रीट ले. एग्जांपल PT is equal to 0.25 and FCK is equal to 20. तो निकाल के देखते हैं क्या निकलता. सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बीटा निकालना पड़ेगा. 0.8 into 20 divided by 6.89 into PT 0.25. ठीक है, 0.25 PT डाल दिया अपन ने तो कितना निकला गाइस? बीटा आप अगर परसेंटेज में डालेंगे तो ठीक रहेगा क्या? PT परसेंटेज में डालेंगे तो ठीक रहेगा क्या? PT मेरा क्या में है? PT मेरा यहाँ पे 2.5 परसेंटेज में रहता है. यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2.5 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज को निकालने के लिए. बताओ क्या निकलता बेटा? फिर उसी को ये टाउसी में डाल दो. फाइव इंटू बीटा -1 डिवाइड बाय 6 बीटा. समझ गाइस? समझ गाइस? नहीं निकाला आंसर आपने यहाँ दिख नहीं रहा. आपको ब्लैंक दिख रहा टोटल. ब्लर है क्या? ब्लर आएगा. ब्लर आवाज तर येतोय ना माझा? नाही सर. काय आहे आन्सर मग? एग्जाम्पल के लिए निकाल के देख रहा था.
8.83. 838 है 832 है 8.88 है. 2.88 आएगा. हो सर. अच्छा 8.8 नहीं आएगा. 928.88 है. अच्छा बीटा इज इक्वल टू 928. हाँ हाँ. $928.88 minus 1 into 928.88. 928 जास्त निघता पीटी में भी आपल्याला पॉइंट वरच घ्यावं लागेल. ठीक आहे सांगा म्हणजे पर्सेंटेज मध्येच घ्यावं लागेल कदाचित. पावसे किती निघतात मग. 2.83. 2.83 म्हणजे चुकला आहे. इथे याच्यावरच घेऊ काय स्पीकर ऑन राहिला तर रिपीट आवाज होतो. 0.8 into 20 divided by 6.89 divided by 0.25. 10.28 होते. 28. So 9.28 minus 1, 9.28. 0.85 under root of 0.8 into 20 into 1 plus 5 into beta. 9.28 minus 1 divided by 6 into 9.28. 2.88 येता है ना. 89. 0.28 है आने को ना. अंडर रूट है. That is again under root. Zero point 36 आना. One plus 5 into 9.28 minus 1. Six point 6.89 guys. Again correction 6.89 beta. 6.89 into 9.28. 0.36. 6.89. 0.36
MPa। तो आपको बीटा में ये काय में लेना है, ये आपको परसेंटेज में लेना है। ओके, ये अंडर रूट में है, यानी ये फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूले से आप डायरेक्टली विदाउट दैट टेबल नंबर 19 विदाउट यूज करके भी आप क्या निकाल सकते हैं, टाउ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये टेबल नंबर 19 भी M20 के लिए यही वैल्यू है 0.36। 50%, 15% के लिए आपकी निकलेगी वैल्यू, यहाँ पे 15% के लिए ये बीटा की वैल्यू तो पता नहीं क्या निकलेगी, लेकिन दैट वैल्यू इट इज 0.28। ओके, 20% 0.15 के लिए, देन 0.5 के लिए कितनी निकलती है, 0.5 के लिए 0.5 के लिए 0.42 निकलता है। ओके, 0.5 परसेंटेज पीटी के लिए। ओके, तो ये वैल्यूज तो मुझे कुछ वैल्यूज तो याद ही है टेबल के, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रिविजन्स की वजह से। तो आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट इट इज नॉट फॉर गेट। ये आपको ईएससी या फिर पीएसयूज में मैक्सिममली पूछा जाता है। ओके, तो वहां से आपको कन्वेंशनल में आपको निकालने के लिए, यानी कन्वेंशनल में आपके पास ये नहीं रहेगा, क्या बोलते हैं, आईएस कोड नहीं रहेगा, तो आपको ये करना पड़ता है। लेकिन बेटर वे ये इस तरह करने से बेटर M20 की ही वैल्यूज पूछते तो डायरेक्टली आप पीटी 1.5 तक याद ही कर लिए, उसी M20 की वैल्यूज है, M30 30 M20 M25 M30 की वैल्यूज, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, अभी ये VD क्या है और यहाँ पे VD क्या है, VS क्या है, ये सब कुछ VD VAY एंड VCZ ये आपके बुकलेट में लिख के है। तो मैं फिर से लिख के देखो, मतलब आप एक नोट लिखूंगा, नोट इसके नीचे एक नोट, total share can be resisted by concrete alone, total share, note guys, total share can be resisted by concrete alone before development of crack, before development of crack, before development of crack. Second point guys, at the time of initial crack, at the time of initial crack, जब फॉर्म होगा initial crack, at the time of initial crack, tension steel and concrete, tension steel and concrete in crack zone, in crack zone tension steel and concrete in crack zone will be resist the shear, will be resist to shear, resist to shear, यानी जब क्रैक फॉर्म होगा तब टेंशन स्टील और कंक्रीट ये दोनों रेजिस्ट करेंगे। तो ठीक है गाइस, आज मुझे ये पता चला, ये कंक्लूजन था मेरा ये क्लास लेने का, इतना थोड़ा लंबा और थोड़ा ये 50 मिनट्स का क्लास तो अभी हो गया है, यहाँ पे दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा 2-3 मिनट में, तो अपन इसके बाद का अपन कर लेते। और मैं गूगल मीट का प्रॉब्लम है ये ना इसका प्रॉब्लम है, क्या बोलते हैं, वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम गूगल मीट का है। तो मैं गूगल मीट को अभी कंप्लेंट कर दूं, क्योंकि मेरे वो असिस्ट है, और कल देखता, कल सुबह अपन देखेंगे गेट के क्लास में कि अपने को क्या दिक्कत जाती है। ओके, तो अपन कल सुबह मिलते गाइस, नाउ इट इज 7, आपका भी डेटा खत्म हो गया होगा, तो अपन कल सुबह मॉर्निंग में मिलता। ओके तर वेबएक्स वर क्लिअरिटी छान वाटतं. हा तर तेच प्रॉब्लेम, म्हणजे त्याच्यामध्ये हे तर माहिती पडत आहे की याचा प्रॉब्लेम नाही आहे, कशाचा, नेटचा प्रॉब्लेम नाही, प्रॉब्लेम कशाचा आहे, गुगल मीटचा प्रॉब्लेम आहे। तो गुगल मीट साठी बघावं लागेल मला की गुगल मीटचा का बरं प्रॉब्लेम देतोय, तर ते मी बघतो गुगल मीटचा का प्रॉब्लेम आहे आणि उद्या सॉर्ट आउट करू आपण त्याला। ठीक आहे, मी याचा व्हिडिओ ग्रुपवर म्हणजे आपल्या युट्यूबवर टाकतोय, तुम्हाला शेअर करतो। ठीक आहे, युट्यूबवर प्रायव्हेट व्हिडिओ राहणार, फक्त लिंक वाले शेअर करू शकणार, तर तुम्हाला प्रॉब्लेम गेला असेल याच्यामध्ये। ठीक आहे।